हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। इसमें हम कुछ जो वाउचर बचे हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पे जो है हमने अलग अलग तरीके के वाउचर्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है, जब हम बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं या बैंक से कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें जो है हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं उस ट्रांजेक्शन की। फिर इसके बाद आता है पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर में क्या होता है, जब हम बिजनेस से किसी को पेमेंट करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन की एंट्री जो है हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। इसके बाद होता है रिसीट वाउचर। तो जब हमें कैश की प्राप्ति होती है या फिर चेक की प्राप्ति होती है बिजनेस में, तो हम जो है रिसीट वाउचर में उस ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं। इसके बाद होता है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर में क्या होता है, जब हम कोई माल बेचते हैं तो उस माल की एंट्री जो है हम सेल्स में करते हैं। और परचेस वाउचर में क्या होता है, जब हम कोई माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री जो है हम परचेस में करते हैं। इसके बाद होता है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में क्या होता है, हम ऐसी एंट्रीज करते हैं जो इन सभी में नहीं हो पाती। सभी में नहीं हो पाती मतलब ना ही कॉन्ट्रा में हो सकती है, ना वो पेमेंट में हो सकती है, ना रिसीट में, ना सेल्स में, ना परचेस में। जब इन वाउचर्स में ये एंट्री नहीं होती तो उस एंट्री को हम करते हैं जर्नल में। तो उसके लिए हम एक ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं। हमने जो है पूजा से 10,000 रुपये का माल खरीदा। जब हमने पूजा से 10,000 रुपये का माल खरीदा है तो जाहिर सी बात है हमें उससे 10,000 वापस देने होंगे। पर हमने जब उसको पेमेंट किया तो उसने पेमेंट 9,500 ही लिया। तो हम 9,500 की पहले एंट्री कर देते हैं। तो हमने क्या करा, बिजनेस से पेमेंट की है तो पहले हम पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। पेमेंट के लिए हम जाएंगे F5 पे। हम पूजा को एंट्री कर रहे हैं। पूजा जो रिसीवर है तो रिसीवर है तो इसलिए वो आ जाएगी डेबिट में। तो यहाँ पे आपको उसका करंट बैलेंस दिख रहा होगा 10,000, क्योंकि हमें उसे 10,000 पे करने हैं, क्योंकि हमने 10,000 का माल खरीदा था। हम उसको पे कर रहे हैं 9,500। और किससे कर रहे हैं, आज चाहे तो आप बैंक से कर सकते हैं, चाहे कैश से कर सकते हैं। तो मैं कैश से कर रहा हूँ। यहाँ पे नरेशन डाल देते हैं, पेड टू पूजा, या जो भी आपको नरेशन डालना है डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारा 500 रुपये का डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है, क्योंकि 500 रुपये का जो है पूजा ने हमको बोनस दिया था कि भैया आप 10,000 रुपये का माल खरीदिए तो हम 500 रुपये का आपको बोनस देंगे। अब इसमें क्या हुआ कि हमने जो है पेमेंट तो की है पूजा को, पर लेकिन 500 रुपये कम किया। अब उस 500 रुपये को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो 500 रुपये का डिफरेंस जो है वो परमानेंट चलेगा पूजा के लेज़र के साथ। तो अभी आपने देखा होगा पूजा के करंट अकाउंट में जो है अभी 10,000 रुपये बता रहा था, अब कितने बता रहा है, अब बता रहा है 500 रुपये। मतलब हमें पूजा को 500 रुपये देना है, जबकि हमें पूजा को कोई भी रुपये नहीं देना है, क्योंकि वो जो है हमारा बोनस में कट चुका है। तो अब इस 500 रुपये को जो है हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं जनरल लेजर में। तो जनरल लेजर में क्या हुआ, हमें जो है पूजा का जो है 500 रुपये देना है। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, पूजा। तो पूजा को हम 500 रुपये यहाँ पे रिसीव करवा देंगे। अब कितने दे रहे हैं हम, 500 रुपये दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए उसका बैलेंस 0 हो गया। तो ये तो हमने पूजा के 500 रुपये दे दिए, पर हम उसको अभी कैश में भी नहीं दे रहे हैं, किसी भी फॉर्म में नहीं दे रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए हम एक अलग लेज़र बनाएंगे। अलग लेज़र बनाएंगे बोनस का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया लेज़र बनाना पड़ेगा। तो नया लेज़र बनाने के लिए हम दबाते हैं Alt+C। Alt के साथ C जैसे दबाएंगे तो हमारी लेज़र क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक लेज़र बनाता हूँ बोनस अकाउंट। अब बोनस अकाउंट जो है वो हमारे लिए क्या है, एक तरह से इनकम है, पर लेकिन वो कैसी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये हमें बिजनेस से सीधी नहीं मिल रही, ये हमें इनडायरेक्ट रूप में मिल रही है। तो इनडायरेक्ट इनकम हमने सेलेक्ट करी। इसके बाद आप यस एंटर करते जाइए। और इसके बाद हमने 500 रुपये यहाँ पे बोनस में डाल दी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पूजा का जो अब अकाउंट है वो 0 हो चुका है। मतलब कि जो है अब हमें पूजा को एक भी रुपये नहीं देना है। तो इस तरीके से जो है हम जनरल वाउचर में किसी भी तरह के एडजस्टमेंट करते हैं, जिनको हम किसी भी वाउचर में एंटर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके अलावा डिप्रिसिएशन, उसको भी हम जनरल लेजर में ही एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा ईयर एंडिंग की जो एंट्रीज होती हैं जिनको एडजस्ट करना होता है वो भी जो है हम जनरल वाउचर में ही करते हैं। इसके अलावा एक और एंट्री देख लेते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं जो है नरेशन दे देता हूँ। और इसके बाद तो ये जो है हमें बोनस मिला है पूजा से 500 रुपये का, तो हमने उसकी एंट्री कर दी और यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये हो गई एक हमारी एंट्री। एक और एंट्री की ओर चलते हैं। एक एंट्री ये है कि हमने जो है हीरो होंडा शोरूम से एक बाइक खरीदी है, पर वो कैसी खरीदी है, हमने उधार में खरीदी है। उधार में मतलब हमने लोन पे खरीदी है। तो लोन पे खरीदी है। अब इस एंट्री में हम कैसे करेंगे, देखिए इस एंट्री को हम कॉन्ट्रा में नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक टू बैंक या
बैंक टू कैश कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। इसके बाद पेमेंट में भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें हम जो है कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद रिसीप्ट में नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई भी कैश या बैंक से थ्रू कोई पैसा नहीं मिल रहा है। इसके बाद सेल्स भी नहीं कर सकते क्योंकि हम इसमें कोई बेच नहीं रहे। परचेस में भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम जो मोटरसाइकिल या बाइक खरीद रहे हैं वो जो है हमारे बिजनेस के यूज़ के लिए है, ना कि बेचने के लिए। तो क्योंकि परचेस वाउचर में हम उसी की एंट्री करते हैं जो हम बिजनेस के लिए खरीदते या बेचते हैं, तो यहाँ पे भी परचेस में भी एंट्री नहीं होगी। अब कहाँ करेंगे इसकी एंट्री? तो इसकी एंट्री हम करेंगे जर्नल में। तो जर्नल में कैसे एंट्री करेंगे? तो यहाँ पे जो है मैं 2 लेज़र बता देता हूँ पहले कौन कौन से बनेंगे। तो 2 लेज़र अपना बनेगा। एक तो सबसे पहले हीरो होंडा का, जिससे हम जो है बाइक खरीद रहे हैं, और एक बनेगा मोटरसाइकिल या बाइक का जो कि हमारी बिजनेस में यूज़ होने वाली। तो बना लेते हैं दोनों लेज़र। तो उनके लिए हम दबा देते हैं Alt+C के सब Alt+C। फिर यहाँ पहले बनाते हैं बाइक का अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने बनाया बाइक का अकाउंट। तो बाइक का जो अकाउंट बनाया है वो मेरे लिए क्या है? फिक्स एसेट्स है, तो उसको हम फिक्स एसेट्स में ले लेते हैं। तो बिजनेस में जो है बाइक आ रही है, क्योंकि आपको पता है बाइक जो है वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और बिजनेस में जो भी चीज़ आती है वो डेबिट होती है। तो बाइक हमने जो खरीदी, मान लीजिए 50,000 की खरीदी। इसके बाद हमने किससे खरीदी है? हीरो होंडा शोरूम से। तो उसका लेज़र नहीं है हमारे पास, तो हम उसका लेज़र बना लेते हैं। Alt+C दबाया और यहाँ पे लिखा हीरो होंडा। अब हीरो होंडा जो है वो हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो उसको हम ले लेते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी में क्यों? क्योंकि जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो हमें उसको चुकाना होता है, तो वो हमारे लिए एक दायित्व बन जाता है। दायित्व यानी कि वो लायबिलिटी बन जाता है, जो कि मैंने आपको टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो में बताया था कि लायबिलिटी 2 तरह की होती है। एक होती है करंट होती है और एक लॉन्ग होती है। तो यहाँ पे जो है हम इसको लेंगे करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि इसको हम जल्द ही समय में पे कर देंगे, तो यहाँ पे हम इसको करंट लायबिलिटी में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हीरो होंडा जो अकाउंट है वो एक पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी फर्म का नाम हो, किसी भी कंपनी का नाम हो, तो वो पर्सनल अकाउंट में आता है। और इस ट्रांजेक्शन में यदि हम देखें तो हीरो होंडा जो है हमें बाइक दे रहा है, तो यानी कि पर्सनल अकाउंट के नियम के अकॉर्डिंग जो भी गिवर होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। और ये जो है हमने इसको क्रेडिट में लिख दिया और उसका अमाउंट जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो यहाँ पे आपकी देखिए ये एंट्री हो चुकी है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं नरेशन बॉट बाइक ऑन क्रेडिट, और इसको आप कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये जो है हमारी एंट्री हो चुकी है। तो जर्नल लेजर में कुछ इसी तरह की एंट्रीज होती हैं जिनको हम किसी भी वाउचर में नहीं कर सकते, लेकिन जर्नल वाउचर में हम हर वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। हम चाहे तो सेल्स की भी एंट्री कर सकते हैं, परचेज की भी एंट्री कर सकते हैं, सबकी कर सकते हैं। तो जिसकी आपको एंट्री करना चाहें कर सकते हैं जर्नल में, पर लेकिन सबके लिए अलग अलग वाउचर दिए हुए हैं, तो इसलिए हम जर्नल में एंट्री नहीं करते। तो जनरल में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं जिन्हें हमें एडजस्ट करना होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।